आगे हिस्ट्री का ही है, ये वीडियो हिस्ट्री का है। तो द रेवोल्यूशनरीज, तो अब जो सरकार थी उनके पास मिलिट्री पावर थी। तो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो सरकार जो थी लिबरल्स को या आज़ादी मांगने वालों को दबाने की क्रिया करती थी, जिससे वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो उनके पास ताकत इस्तेमाल किया जाना था उनके ऊपर, तो उसके विरोध में उन्होंने फिर वे मतलब यूरोप में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ पैदा हो गई जो क्रांतिकारी सोसाइटीज़ थी, रेवोल्यूशनरी को ट्रेनिंग देती थी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, और अपने विचारों का प्रसार करती थी। फिर से सुन लें कि जो डर था इनको लिबरल को, नेशनलिस्ट को के उनके ऊपर दबाव आएगा, यानी वो जो विचार फैला रहे थे लोगों में, उससे जो ऑटोक्रेटिक सरकार थी उनको अपने राज्य के जाने का खतरा होता था। तो उनको ये लिबरल्स को ये खतरा होता था कि वो पकड़े जाएंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे, तो वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, यानी कि छुप जाते थे। और ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी बहुत सारी यूरोप में, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को ट्रेन किया, उनको आज़ादी की लड़ाई के लिए तेज किया, तो और साथ में अपने विचारों का प्रसार भी किया। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन टे कमिटमेंट टू अपोज monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and fight for liberty and freedom। तो रेवोल्यूशनरी का यहाँ मतलब ये था कि मोनार्कियल फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट बन गई थी, राजाओं जैसी गवर्नमेंट जो बन गई थी 1850 की वियना समझौते के बाद, उनका विरोध करना, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आज़ादी के लिए लड़ना। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और ऐसी रेवोल्यूशनरी से बहुत सारी नेशन स्टेट्स बनी एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें नेशन स्टेट्स का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें रेवोल्यूशनरी वर्ड का आंसर आया है। रेवोल्यूशनरी का मतलब था कि कमिटमेंट करनी है, मोनार्कियल फॉर्म की गवर्नमेंट की के विरोध की कमिटमेंट करनी है, ये तहिया करना है कि हमने मोनार्कियल गवर्नमेंट का विरोध करना है, और जो वियना कांग्रेस के बाद ऐसी बनी है, और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए उनके खिलाफ लड़ना है। तो रेवोल्यूशनरी ने क्या किया, नेशन स्टेट्स बनानी शुरू कर दी एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अगर नेशन स्टेट्स बनाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गिसिपी माजनी। तो गिसिपी माजनी जो एक व्यक्ति था, वो एक ऐसा इंडिविजुअल था जो रेवोल्यूशनरी का काम करता था। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, वो जिनेवा में उसका जन्म हुआ था 1807 में। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर बन गया। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो लिगुरिया में एक क्रांति लाने की कॉन्स्पिरेसी केस में उसको 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तब उसकी आयु जो थी वो 24 ईयर्स थी। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटली इन मार्शल्स and then young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। उसने एग्ज़ाइल के टाइम पे साथ में धीरे धीरे 2 और सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना की। एक उसने यंग इटली बनाई
और मर्सिल्स जो सिटी है वहाँ पर बनाई, और यंग यूरोप बर्न में बनाई। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन, वो उसके अंदर जो सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर बनते थे वो ऐसे समान विचारों वाले व्यक्ति होते थे, जो चाहे पोलैंड के हों, फ्रांस के हों, इटली के हों, जर्मनी के हों। इन स्टेट से लोग मेंबर बनते गए जो समान विचारों वाले उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हो गए, जो सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण उसने किया था। माजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। उसका ये विचार था कि जो नेशंस बनेंगी, देश बनेंगे, वो परमात्मा द्वारा बनाए गए एक नेचुरल यूनिट्स होंगे मैनकाइंड के, जो इंसानियत का भला करेंगे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो इटली में उस समय बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स थी, यहाँ पर राजे राज करते थे, को किंगडम्स थी, किंग्स उनको चलाते थे, तो अलग अलग उनका होना उसके लिए नागवार था। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलाइंस ऑफ नेशंस। तो उसका ये मानना था कि ये सभी स्टेट्स को इकट्ठा करके एक नेशन स्टेट बनाई जाए, जो बहुत सारी नेशंस उसमें शामिल हों, और वो रिपब्लिक हो। रिपब्लिक का मतलब लोगों द्वारा शासित हो। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो इटली की आज़ादी जो थी वो सिर्फ उसके नेशन बनने में थी और उन सब स्टेट्स के इकट्ठे होने में थी। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। तो इसके साथ ही इसी कारण से उसने इस मॉडल पर विचार करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। माजनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो माजनी के विचारों से, उसके विरोध से, जो उसने मोनार्की का, राजाओं वाले स्टेट्स का विरोध किया, उसके इस दृष्टिकोण से जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स का मतलब राजाओं के शासन को वो वैसा ही रखना चाहते थे, वो डर गए। फ्राइटेंड का मतलब उनको डर लगा। तो मैट्रिच डिस्क्राइब्ड हिम एज ए मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मैट्रिच जो था वो कहता था कि जो माजनी है हमारी सोशल ऑर्डर की का बहुत बड़ा ये खतरनाक दुश्मन है। तो ये गिसिपी माजनी है एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833। ये उसने एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी का बर्न में जो स्थापना की थी, उसके दस्तावेजों पर वो हस्ताक्षर कर रहा है।